स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बोला भी था कि मैं एक सरप्राइज लेके आ रहा हूँ। तो सरप्राइज ये है कि मैं अब 12th कॉमर्स का मैथ्स 1 का जो भी पार्ट है, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, ये सब लेकर मैं आप लोग को यूट्यूब के चैनल के माध्यम से मैं आप लोग से जुड़ूंगा और उसको मैथ्स को ईजी बनाऊंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस था। इसके पहले भी मैंने वीडियोज डाले थे, थोड़ा लेट हो रहा है वीडियो, बट कोशिश करूंगा कि अब वीडियोज जल्दी जल्दी आए और आप लोग मेरे माध्यम से अच्छा स्टडी कर सके मैथ्स का। डिफरेंशिएशन एक ऐसा चैप्टर है जिसका बेसिक हम ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। जिसने भी 11th स्टैंडर्ड में डिफरेंशिएशन को कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं किया होगा तो उसे आज मैं बेसिक पार्ट कराने जा रहा हूँ। इसके बाद में याद रखना, जिसका चैप्टर 3 मजबूत हो गया, अच्छे से कर लिया, उसका चैप्टर 4, 5, 6 आराम से हो जाएगा। ये प्रॉमिस है कि मैं अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करूंगा, पर आप लोगों को भी ध्यान देना पड़ेगा। जो भी मैं करवा रहा हूँ उसको घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैं आज आप लोगों को कुछ बेसिक फॉर्मूलाज करने जा रहा हूँ, जिस पे ध्यान दीजिएगा। तो मैं सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव बताने जा रहा हूँ, जो कि 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने किया था। ये बेसिक पार्ट है। मैं हर एक फॉर्मूले का एक एग्जांपल दूंगा तो शायद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n अगर हमें निकालना है तो सिंपल है। आपको मालूम है कि जो ये n होता है, ये कोई भी रियल नंबर होता है, कोई भी नंबर होता है। फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये रियल नंबर होता है और ये वेरिएबल होता है। अगर मुझे इसकी डेरिवेटिव निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, मैं अपने वे में थोड़ा सा बताऊंगा। देखा जाए तो मैथमेटिकल वे नहीं है, फिर भी मुझे अच्छा लगता है कि बच्चों को समझ में आएगा। तो ये n आगे आ जाएगा, मतलब यहां पर आ जाएगा और वो x के साथ मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेगा, मगर अपना जगह उसने छोड़ा है। छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है? तो वहां पर n क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नहीं समझे? एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल्स जैसे फॉर एग्जांपल d अपॉन dx x रेज टू 5। सेम, अगर देखिए वेरिएबल और यहां पे रियल नंबर है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 5 जैसे ही x के सामने आएगा तो बताइए यहां पर क्या चेंजेस होगा। अगर देखा जाए इसको अगर फॉलो करोगे तो बताओ क्या चेंजेस होगा। 5 में 1 माइनस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं था। फर्स्ट फॉर्मूले पे बेस्ड ये फर्स्ट फॉर्मूला था, बेसिक फॉर्मूला, जिसमें बेस मैंने एक एग्जांपल भी किया, जिसकी वजह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जहां पे एग्जांपल लगेगा वहां मैं जरूर करूंगा कि आपके लिए कॉन्सेप्ट इजी हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं और करने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल d अपॉन dx ऑफ x रेज टू 7, बोलिए क्या होगा। हाँ एकदम करेक्ट, 7x हो गया और यहां 7 है तो यहां पे एक लेस हो, यानी यहां पर होगा 6। परफेक्ट, पहला फॉर्मूला सभी का रेडी हो गया रहेगा। सेकंड फॉर्मूले में जाते हैं। सेकंड फॉर्मूला है a रेज टू x। a रेज टू x में नीचे जो रहता है एक पॉजिटिव नंबर रहता है और ऊपर वेरिएबल रहता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a रेज टू x log a, बराबर। अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि अगर कोई बोले कि डेरिवेटिव ऑफ 5 रेज टू x निकालो, तो सिंपल है, देखो 5 इज अ पॉजिटिव नंबर और ऊपर आ गया है वेरिएबल। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को फॉलो अगर मैं करूंगा तो बताइए क्या हो सकता है। पहले तो पावर सेम लिखना पड़ेगा 5 रेज टू x, फिर मुझे यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, log 5। आसानी से हो गया यार, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। शुरुआत किया हूं, इजी भी करूंगा। अब आ जाते हैं e रेज टू x पे। अब आप बोले सर e रेज टू x, e रेज टू x ये क्या है। e इज अ x, e इरेशनल नंबर होता है। e पे एक पावर है जिसको बोलते हैं वेरिएबल, एक पावर है, डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे मैथ्स में कुछ नहीं होता, e रेज टू x का e रेज टू x से लिख देते हैं, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। e रेज टू x अगर है तो उसका डेरिवेटिव e रेज टू x होगा। अब मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल दे नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं जब आपको चेन रूल बताऊंगा तब बताऊंगा कि e पे पावर अगर कुछ रहेगा तो हम चेन रूल कैसे लगाएंगे, कंपोजिट फंक्शन। आप लोगों ने नई चीजें हैं, बाद में आगे आएगा, टेंशन नहीं। अब आ जाते हैं डेरिवेटिव ऑफ log x। लॉग का मैथ्स अलग होता है, एक्सपोनेंशियल का मैथ्स अलग अलग होता है। लॉग एक अपनी अलग दुनिया बना के बैठा है। तो log x का अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालना है तो उसका होता है 1/x। बस याद रखो फॉर्मूला। फॉर्मूला जिसको याद है, मैं बता रहा हूं कि 3.1 उसका एकदम सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं रूट x। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 रूट x। ये कैसे आया कि सब मैं आगे बताने वाला हूं, और ये हम ऑलरेडी 11th में बेसिक में कर चुके हैं, कोई नई चीज हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब आते हैं kx। kx मतलब क्या होता है, k मींस होता है नंबर, कोई भी नंबर। अगर मैं बताता हूं कि 6x है
कोई बोले 6x का डिफरेंशिएट क्या होगा 6, कोई बोले 1/2x है, इसका डिफरेंशिएशन 1/2, मतलब x गायब हो जाता। तो बताइए kx का डिफरेंशिएशन क्या आएगा k। अगर किसी भी नंबर के साथ में x है तो डिफरेंशिएट करते समय x गायब हो जाता है, सिर्फ वहां पर आता है नंबर, सॉरी वहां पर आता है यस नंबर। और वहीं पे अगर मैं आपको बोलूं कि सिर्फ नंबर का अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है, दुनिया में कोई भी नंबर हो उसका अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना, के मतलब दुनिया कोई भी नंबर, अगर उसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है, उसकी डेरिवेटिव हमेशा क्या होती है 0। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 6 की डेरिवेटिव निकालो, इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी 0। मैं बोला 3/2 का निकालो, क्या होगा 0। याद रखना जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा है, x वेरिएबल नहीं लगा है, उसकी डेरिवेटिव 0 ही हो। ठीक, तो ये था फॉर्मूला। अब इसके बाद में मैं कुछ प्रिंसिपल ये फॉर्मूला, इसके बाद में मैं u इंटू वी, यू प्लस वी, यू अपॉन वी का फॉर्मूला भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक है, तो देख अब मैं आप लोग को कुछ डिफरेंशिएशन के रूल्स बता रहा हूं। रूल्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आता है, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। उस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को मैं u और v फॉर्म में लेता हूं। u और v जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का। क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। y इज इक्वल टू, अगर u प्लस माइनस v अगर है, u और v किसका है बताइए, डिफरेंशिएबल फंक्शन किसके हैं, x के। ऐसा x कंसीडर करके चलना। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर क्या आएगा, इसको देखिए, y को अगर विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो d अपॉन dx ऑफ y, यहां पर प्लस माइनस अगर है तो कोई चेंजेस नहीं होगा, ये और ये सेम होगा, d अपॉन dx ऑफ u प्लस माइनस d अपॉन dx ऑफ v। बस प्लस माइनस रहे तो कोई चेंजेस नहीं, u है u को वहीं डिफरेंशिएट करो, v है v को वहीं डिफरेंशिएट करो। अब मैं y इज इक्वल टू u इंटू वी, यानी मल्टीप्लिकेशन रूल है, तो इसमें क्या करूंगा, मैं u को बाहर रखूंगा, यानी फर्स्ट मेंबर अगर बाहर रहेगा तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा v को। हुआ, यहां पे साइन आ जाएगा प्लस। अब v बाहर रहेगा तो डिफरेंशिएट होगा u। आसान है यार, दो मेंबर है, पहला और दूसरा, दो ब्रदर है u और v। u बोलेगा मैं बाहर रहता हूं, v को डिफरेंशिएट कर लो, फिर v बोलता है मैं बाहर रहता हूं, u को डिफरेंशिएट करो, मिडिल में प्लस आ जाता है, कुछ टेंशन नहीं है। मगर u अपॉन v में उल्टा होता है, बोलता है बड़ा भैया तुम गए थे ना, इस टाइम मैं जाऊंगा। मैं कैसे, देखिए यहां पर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं तो क्या आएगा, d अपॉन dx ऑफ y। इसमें v बाहर होता है, v यानी डिनोमिनेटर अगर बाहर होता है तो डिफरेंशिएट होता है u, और फिर u बाहर होता है तो डिफरेंशिएट होता है v। अब आप बोलेंगे शैलेश सर आपने यहां पर साइन डाला था, इधर नहीं साइन डाले हैं, तो यहां हो जाता माइनस। रुको फॉर्मूला हुआ नहीं, यहां पर एक एडिशनल आ जाता है v स्क्वायर। ये होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एकदम आसान है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं करना आपको, d अपॉन dx ऑफ जो भी यहां पे डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है उसका डेरिवेटिव निकाल देना, इसका भी डेरिवेटिव निकाल देना, यहां पे कोई रूल्स नहीं लगेगा। बट यहां पर पहला यानी बड़ा भैया, यानी फर्स्ट वन, बड़ा भैया इसको ले लेते हैं, इसको छोटा बड़ा भैया बाहर, छोटे भैया को डिफरेंशिएट करो, छोटा भैया बाहर, बड़े भैया को डिफरेंशिएट करो, यहां पे लग दो प्लस। मगर u अपॉन v में डिनोमिनेटर को पहले डिफरेंशिएट कर, डिनोमिनेटर बाहर रहेगा, न्यूमरेटर डिफरेंशिएट होगा, न्यूमरेटर बाहर रहेगा, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट होगा, बीच में आएगा माइनस अपॉन डिनोमिनेटर में जो रहे फॉर्मूला में हमेशा उसका स्क्वायर कर देने का। तो ये था हमारा डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज और डेरिवेटिव के रूल्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंपोजिट रूल बताने वाला हूँ। कंपोजिट रूल क्या है, जो कि नई चीज है, ये नई चीज नहीं थी, ये 11th में ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज मैंने नहीं बताई है, सिर्फ बेसिक बताना था कि आपका 11th का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगले लेक्चर में हम कंपोजिट के साथ में प्रैक्टिस सेट 3 एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए और प्लीज हेल्प करिए इस चैनल को ग्रोथ लाने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैथ्स इजी हो और बहुत इजी हो और सबके लिए मैथ्स आसान हो जाए। थैंक यू सो मच।